नमस्कार दोस्तों, रावत ऑनलाइन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कांता प्रसाद रावत। मित्रों, हमेशा की तरह आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। आज की जानकारी होगी दोस्तों, नेशन एक्सप्रेस में हम माइनर का पैन कार्ड कैसे बनाएंगे। हाँ दोस्तों, यदि आपकी 18 साल से कम उम्र है और आपको अपना पैन कार्ड चाहिए तो आप किस प्रकार से बना सकते हो, यह सारी जानकारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको हर एक छोटी बड़ी जानकारी देते रहते हैं समय समय पर, जो ऐसी जानकारी जो आपकी काम हमेशा आने वाली होती है। दोस्तों, मैं अलग अलग जानकारी आपके लिए लेके आता रहता हूँ, जॉब से रिलेटेड अन्य कोई जानकारी जो आती है जो आपके काम में आ सकती है, वह जानकारी भी हम आपको इस पोर्टल पर उपलब्ध करवाते रहते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, माइनर का पैन कार्ड किस प्रकार से बनाते हैं। नेशन एक्सप्रेस एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जिससे कि आप पैन कार्ड एक कंफर्टेबल तरीके से बना सकते हो। कोई इशू नहीं होता है, पैन कार्ड बहुत जल्दी आता है। 3 से 5 दिन में आपकी PDF आपको प्राप्त हो जाती है, 10 से 12 दिन में घर पर पहुंच जाती है, डिलीवरी हो जाती है आपकी। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा किस प्रकार से माइनर का पैन कार्ड बनाना है और क्या प्रोसीजर रहेगा। तो दोस्तों, यदि आप रावत ऑनलाइन पर नए हो तो रावत ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, और दोस्तों एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। आप देखिएगा, यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा था वो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम यहाँ पर चलते हैं न्यू टैब पर। नेशन एक्सप्रेस की अपनी आईडी लॉगिन कर लेना है आपको। देखिएगा, मैं अपनी नेशन एक्सप्रेस की आईडी यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। आप अपनी आईडी लॉगिन कर लीजिएगा दोस्तों। सिस्टम में फैच होगा तो इस प्रकार से लॉगिन हो जाएगा, नहीं है तो आप ले लीजिएगा, आप यदि पैन कार्ड बनाने के इच्छुक हो तो। ओके दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर देखिएगा हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर दिए अकाउंट डिटेल्स, यहाँ पर हम वॉलेट रिचार्ज करते हैं। वॉलेट रिचार्ज करने के लिए यह जानकारी दी हुई है, इससे हम वॉलेट रिचार्ज कर सकते हैं इन पर फंड ट्रांसफर करके इस अकाउंट में, और वह स्लिप यहाँ पर ऐड वैल्यू करके करते हैं हम। तो वह भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में किस प्रकार से आपको यहाँ पर वॉलेट रिचार्ज करना होगा, वह भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर हम सारी इन्फॉर्मेशन छोड़ के यह चलते हैं कि हमें यहाँ पर माइनर का पैन कार्ड किस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म पर लिखा है, यहाँ पर पहुँच गए हम। यहाँ पर देखिए हम एप्लीकेशन फॉर्म पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर 2 फॉर्म होते हैं, एक तो इंडियन सिटीजन के लिए और एक पैन करेक्शन के लिए। पैन करेक्शन भी करके दिखाएंगे, पैन कार्ड में करेक्शन किस प्रकार से करते हैं। अगली वीडियो बनाएंगे कोई वीडियो जिसमें आपको पैन कार्ड करेक्शन करके दिखाएंगे। इसमें अभी हम दिखाते हैं आपको न्यू पैन कार्ड, और वो भी 18 साल से कम उम्र का किस प्रकार से बनेगा। हाँ दोस्तों, जो 18 साल से कम उम्र का बनता है उसमें आपका फोटो नहीं आता, यह बात आप ठीक से सुन लीजिएगा, फोटो आपका नहीं आएगा। हाँ जी दोस्तों, फोटो नहीं आता है। पेरेंट्स सिग्नेचर होते हैं, पेरेंट्स के आपके सिग्नेचर होंगे फॉर्म पर, आपके सिग्नेचर नहीं होंगे। यह सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। फॉर्म इंडियन सिटीजन पर क्लिक करते हैं हम। सबसे पहले फॉर्म जैसे नया भरते हैं सेम वही प्रोसीजर रहेगा, नए फॉर्म भरने का प्रोसीजर होता है सेम, उसी प्रोसीजर से हमें एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिलअप करना होगा। यहाँ पर देखिएगा हम लॉगिन हो चुके हैं। सबसे कंफर्टेबल एक पेज में सारा फॉर्म है। यहाँ पर यही फॉर्म सबसे अच्छा लगा मुझे। मैंने बहुत सारी कंपनियों से पैन कार्ड बनाए हुए हैं, लेकिन यह सबसे अच्छा लगता है। भले UTI से आता है, और यहाँ पर देखिएगा एक पेज में बहुत ही कंफर्टेबल जानकारी भरनी होती है और बहुत ही नॉर्मली स्कैनिंग होती है, इसकी कोई अलग अलग नहीं होती। फॉर्म का एकदम फॉर्मेट बहुत ही बिंदास है, जिससे आप बहुत ही आसानी से पैन कार्ड यहाँ पर बना सकते हो। यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको इंडिविजुअल, यदि व्यक्ति विशेष का बना रहे हो। यहाँ पे आप अपनी सिटी सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी सिटी आती है। हमारी सिटी ग्वालियर है, हम यहाँ पर ग्वालियर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना कर लेना होगा शहर। देखिएगा, शहर में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, यहाँ पर यदि यहाँ पर C लिखा हुआ है, यह वाले कोड को नहीं करना है, A टाइप आपको W वाला करना है। तो देखिएगा, मैं यहाँ पर W वाला कर लेता हूँ, BPLW413। ओके दोस्तों, मैंने इससे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर देखिए मेरा एरिया कोड भर चुका है, रेंज कोड भर चुका है, AO टाइप और AO नंबर, यह मेरी जानकारी यहाँ पर फिलअप हो चुकी है। अब यहाँ पर टाइटल डालना होगा हमें, श्री, श्रीमती और कुमारी, जो भी आप लगाते हो वह यहाँ पर लगाएंगे। जिसका फॉर्म भर रहे हो, हम देखिए जेंट्स का भर रहे हैं तो श्री लगाएंगे। और यहाँ पर सबसे पहले आपको लास्ट नेम भरना होता है। हाँ दोस्तों, जैसे कि आपका फॉर्म का प्रिंट आउट होता है, सेम उसी प्रकार से इसमें भी दिया हुआ है लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। जैसा कि आप PDF डाउनलोड करोगे इंटरनेट से भी, अगर किसी वेबसाइट से पैन कार्ड की PDF आप डाउनलोड करोगे तो आपको इसी प्रकार से PDF मिलेगी, जिस प्रकार से यहाँ पर यह फॉर्म दिया हुआ है। सेम फॉर्म के शेड्यूल के अनुसार ही यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा हम चलते हैं फर्स्ट नेम। तो देखिएगा दोस्तों, अब हमने यहाँ पर भर दिया फादर्स नेम, जो कि हमने कैंडिडेट का नेम है वह नेम भर दिया, और उसके बाद हम अपना भर देंगे लास्ट नेम। देखिएगा, हमने फर्स्ट नेम भर दिया, सबसे पहले लास्ट नेम, उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम भरना है आपको, यदि है तो। नहीं है तो जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पर पूरा नाम लिख के आ गया, जयदीप सिंह। और उसके बाद आपको डालनी है डेट ऑफ बर्थ।
जैसे कि हम एक फॉर्म फिलअप करते हैं, यह फॉर्म इस प्रकार से होता है। इस फॉर्म में जो हम फिलअप करते हैं वही डेटा हमें यहाँ पर अपलोड करना होता है, वही डेटा हमें यहाँ पर डालना होता है जो कि हम आधार कार्ड से करते हैं। देखिएगा हमने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, जो डेट ऑफ बर्थ है वह आप सही डेट ऑफ बर्थ डालना है दोस्तों आपको, क्योंकि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ से ही पता चलता है कि कौन कैंडिडेट माइनर है। यहाँ पर देखिए 2003 डेट ऑफ बर्थ है तो यह माइनर कैंडिडेट है। यहाँ पर हमने माइनर सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे मेल फीमेल। मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में बता रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो जाएगा, नहीं तो फॉर्म 1 मिनट लगता है फॉर्म को भरने में, 2 मिनट लगते हैं। इसके बाद हमें देखिए फादर्स डिटेल्स यहाँ पर डालनी है, हमें पेरेंट्स की डिटेल्स डालनी है जो कि हमने फॉर्म में डाली है, वही डिटेल्स डालेंगे जो कि हमने फॉर्म में डाली है। यहाँ पर वही नेम प्रोसीजर, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम। और उसके बाद आपके पास मदर्स डिटेल्स डालना चाहते हो तो डालिएगा, नहीं तो कंपलसरी नहीं है, आपको फादर्स डिटेल्स ही डालनी है, उतने में ही आपका काम हो जाएगा, या मदर्स डिटेल डाल दीजिएगा कोई। ये अब देखिएगा हमने यहाँ पर डाल दिया है फादर्स नेम डालने के बाद देखिएगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो कि हमने शेड्यूल अनुसार डाला है। अब यहाँ पर हमें डालना होगा एड्रेस। यहाँ पर देखिए एड्रेस आपको अपना भर देना है। जैसे ही हम एड्रेस भर देते हैं यहाँ पर अपना, अब एड्रेस भरने के बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, देखिए हमने एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर दिया है। अब एड्रेस इस प्रकार से आप अपना एड्रेस भर देंगे। एड्रेस फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको अपना यहाँ पर देखिए टेलीफोन नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर देखिए टेलीफोन नंबर आपको डाल देना है, अपना मोबाइल नंबर। यहाँ पर देखिए हमने कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर ली, कंट्री कोड डाल देंगे। यदि आप टेलीफोन नंबर डाल रहे हो तो मोबाइल नंबर डाल रहे हो तो आपको नहीं डालना है, आप इंडिया सेलेक्ट कर ली हो और आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। देखिएगा हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, जो भी हमारा मोबाइल नंबर वह डाल दिया यहाँ पर हमने अपना। और उसके बाद दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। देखिए हमने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल दी, और ईमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर करना है कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट की। अब आधार के बारे में यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आपको आधार से यहाँ पर ऑथेंटिकेशन होता है तो आधार सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए नो इनकम लिख के आ रहा है, यदि मैं यहाँ पर इनकम चेंज भी करूँगा, इनकम ऑफ रिसोर्स चेंज करूँगा, यहाँ पर देखिए मैं चाहता हूँ अदर रिसोर्स ऑफ इनकम, तो सिलेक्ट नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि माइनर का नो इनकम ही आता है। माइनर व्यक्ति की कोई इनकम नहीं होती है, इसीलिए वह 18 साल से नीचे है तो उसकी इनकम नहीं होती। उनके पिताजी की जो इनकम होती है वही इनकम ऑफ रिसोर्स माना जाता है। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमने यह कर दिया। अब हम आगे चलते हैं, तो नो इनकम यहाँ पर सिलेक्ट रहेगा हमारा, और हम आगे चलते हैं। देखिए सिलेक्ट कर लेते हैं नो इनकम। ओके, इस प्रकार से नो इनकम रहेगा। अब यहाँ पर देखिएगा रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर लिखकर। अब हमें रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक माइनर लिख के आ रहा है, यहाँ पर हमें माइनर डालना होगा, क्योंकि माइनर डालने से हम जैसे हम माइनर सेलेक्ट करेंगे तो पिताजी की डिटेल्स यहाँ पर हमें भरनी होगी या माताजी की डिटेल्स यहाँ पर हमें भरनी होगी। आइए हम इनके फादर्स डिटेल्स भर देते हैं, वही इसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर रिलेशन सेलेक्ट करना है, लास्ट नेम यहाँ पर लिखना है, फर्स्ट नेम यहाँ पर लिखना है, उसके बाद मिडिल नेम लिखना है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखिए लास्ट नेम डालना है पिताजी का जो भी है, और यहाँ पर फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ पर मिडिल नेम डालेंगे, और यहाँ पर वही सेम प्रोसीजर। आइए मैं आपको यहाँ पर ओनली सैंपल के तौर पर यहाँ पर दिखा रहा हूँ दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पर एक भर के दिखा देता हूँ। देखिएगा RAW80 रावत कामता प्रसाद, मैं यहाँ पर अपना डाल देता हूँ एड्रेस। देखिए मैंने डाल दिया। ओके, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 0274 यहाँ पर कैंडिडेट की फादर्स या मदर्स डिटेल्स डालनी है दोस्तों। मैं आपको ओनली सैंपल के तौर पर दिखा रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर कुछ भी डाल के दिखा दे रहा हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर यह डिटेल्स फिलअप कर दी। अब यहाँ पर यह सारी जानकारी भरने के बाद आप वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेट कर रहे हो तो यहाँ पर आधार कर लेंगे। सेकंड आईडी प्रूफ में भी आधार कर लेते हैं, थर्ड आईडी प्रूफ में भी आधार हम कर लेते हैं। बाकी के आईडी प्रूफ यहाँ पर बहुत सारे लगा सकते हैं आप, वोटर कार्ड लगा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, फोटो, यह बहुत सारे आईडी प्रूफ यहाँ पर उपलब्ध हैं, इनमें से आप कोई सा भी लगा सकते हो। और यहाँ पर देखिएगा हम एड्रेस प्रूफ के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे आईडी प्रूफ उपलब्ध हैं, इसमें से कोई भी आईडी प्रूफ आप वोटर कार्ड से लेके यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर यह भी लगा सकते हो एड्रेस प्रूफ के लिए। बर्थ प्रूफ के लिए आपके लिए यहाँ पर देखिए इतनी सारी आईडी प्रूफ दिए हुए हैं, इनमें से कोई सी भी आप डेट ऑफ बर्थ के लिए लगा सकते हो। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की बार लगाने के लिए हमने तीनों में आधार कार्ड लगा दिया। यहाँ पर नेम डलेगा दोस्तों आपका जो रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं आप, जैसे फादर्स को पिताजी आपके कर रहे हैं तो आपको पिताजी का नाम यहाँ पर डालना होगा। जैसे कि देखिएगा मैं यहाँ पर
यहाँ पर माइनर में डिटेल्स यदि मेरी डली हुई है तो मैं यहाँ पर अपना नाम डालना होगा मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव में अपना नाम डाला है तो यहाँ पर मुझे अपना ही नाम डालना होगा। यदि मैं कैंडिडेट के पिताजी की डिटेल्स यहाँ पर डालता हूँ रिप्रेजेंटेटिव में, तो यहाँ पर देखिएगा मुझे पिताजी के डिटेल्स के लिए यहाँ पर पिताजी का नाम डालना होगा। नॉर्मल हम न्यू पैन कार्ड बनाते हैं तो यहाँ पर एप्लीकेंट का नेम डलता है, जिसके नाम से एप्लीकेशन बनाई जा रही है उसी का नेम डालते हैं। बट हम यहाँ पर माइनर होने की कंडीशन में हमें यहाँ पर दोस्तों जिसके नाम से उनके पिताजी का नाम या माताजी का नाम डालते हैं वहाँ पर यह नाम डालना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर माइनर में अपना नेम डाला है, रिप्रेजेंटेटिव में मैंने अपना नेम डाला है। देखिए यहाँ पर माइनर सेलेक्ट किया है और अपना नेम फिलअप किया है, तो मैं यहाँ पर अपना नेम भरना होगा मुझे। देखिए मैं अपना नेम यहाँ पर भर देता हूँ। ओके दोस्तों, इसके बाद हमें यहाँ पर हिमसेल्फ और सेल्फ से हटाकर यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एक्सेस करना होगा। हाँ दोस्तों, रिप्रेजेंटेटिव पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। लास्ट ऑप्शन जो हमें दिया हुआ है इसे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लोकेशन डालना होगा, आप जहाँ से पैन कार्ड बना रहे हो। दोस्तों यहाँ पर हम जहाँ से पैन कार्ड बना रहे होते हैं वो एड्रेस यहाँ पर लोकेशन डालते हैं और उसके बाद हमें सबमिट करना होता है। जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पर सबमिट करते हैं थोड़े टाइम रुक जाते हैं डिटेल्स देखकर। अब यहाँ पर देखिएगा आ रही है डिटेल्स, यहाँ पर खुल रहा है पैन कार्ड का फॉर्म। तो आप घबराएं ना, इस प्रकार से यहाँ पर अपना खुल रहा है। अब आधार ऑथेंटिकेशन हमें करना होगा, सेम प्रोसीजर वही रहेगा। आधार ऑथेंटिकेशन करने का यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होगा, कैंडिडेट का जो भी आधार नंबर है वह यहाँ पर डाल देंगे आप। मैं यहाँ पर आधार नंबर डाल देता हूँ, देखिएगा। और यहाँ पर आपको नेम सेम नेम डालना होगा, जैसे ही आप नेम डालोगे ऑथेंटिकेट हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको ओनली सैंपल के लिए बता रहा था, इसीलिए मैं इसे वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ। मेरा पेमेंट यहाँ पर कट जाएगा, कुछ समय में रिफंड होकर आ जाएगा, इसीलिए मैं अभी मेरा पेमेंट तो कट चुका है बट रिफंड होकर आ जाएगा। मैं इस फॉर्म को यदि कंप्लीट नहीं करूँगा तो यह रिफंड होकर आ जाएगा मेरा फॉर्म का पेमेंट। देखिए मुझे इसे फेल्ड करना है तो मैं यहाँ पर जयदीप की स्पेलिंग कुछ गलत डाल देता हूँ और यहाँ पर देखिएगा आधार ऑथेंटिकेशन में ऑटोमेटिक ही फेल्ड हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर अलग डाल दिया नेम, तो यहाँ पर यह आधार ऑथेंटिकेट ही नहीं होगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक फेल्ड हो जाए। प्लीज डू नॉट प्रेस बटन। देखिए आधार मिसमैच की डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है, मतलब यहाँ पर फेल्ड हो चुका है। मैंने यहाँ पर ओनली आपको सैंपल के लिए दिखाया था, इसीलिए फॉर्म मैंने फेल्ड किया है। अब यहाँ पर मेरा पेमेंट ऑटोमेटिकली रिफंड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा डेटा मैच नहीं हुआ है। आधार से बायो मैच अवश्य होता है, यहाँ पर आधार से मैच नहीं होगा तो आपका पैन कार्ड यहाँ पर नहीं बनेगा। हाँ दोस्तों, इसमें बहुत ही कंफर्टेबल फॉर्म हो, बहुत ही जल्दी भर जाता है। मैंने आपको इसीलिए डिटेल्स विस्तार से बताई है, इसीलिए इतना टाइम लगा है। 1 मिनट या 1.5 मिनट में आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है। 1 मिनट में आप सारे काम कर सकते हो, बहुत ही फास्ट जल्दी करोगे तो आपको 1 मिनट लगेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको कोई समस्या नहीं आएगी। कोई समस्या आती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपकी हर एक समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटा बजाना ना भूलें दोस्तों, और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।